सुनो, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक इंसान को इस दुनिया के सारे ऐशो आराम, इंटरनेट, मोबाइल और लोगों से दूर, एक ऐसे घने जंगल के बीच अकेला छोड़ दिया जाए, जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा हो, तो वह क्या करेगा? आज की कहानी एक ऐसे ही जांबाज की है, जो मौत और जिंदगी के बीच इस जंगल में अकेला निकल पड़ा है। उसके पास न तो कोई आधुनिक औजार है और न ही कोई सहारा, बस एक हौसला है और हाथ में एक कुल्हाड़ी। जंगल में कदम रखते ही पहला चैलेंज होता है खुद को जंगली जानवरों और मौसम से बचाना। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है एक मजबूत छत। वह शख्स जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह ढूंढता है जो थोड़ी ऊंची हो, ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। और फिर शुरू होता है असली इम्तिहान। वह बड़े बड़े पेड़ों को देखता है, उनकी मजबूती को परखता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर पहला वार करता है। ठक! जंगल का सन्नाटा उस एक गूंज से टूट जाता है। एक एक करके पेड़ों को काटना, उनके भारी भारी तनों को अकेले खींच कर लाना कोई आसान काम नहीं है। जिस्म से पसीना बह रहा है, हाथों में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन रुकने का मतलब है खुले आसमान के नीचे मौत को दावत देना। इसलिए वह बिना रुके बस लकड़ियां काटने में जुटा रहता है। दोपहर ढलने लगती है और थकान से जिस्म टूटने लगता है। लेकिन असली मुश्किल तो अब शुरू हुई है। सिर्फ लकड़ी काटना काफी नहीं है, उन भारी तनों को जमीन के अंदर धंसाना है, ताकि घर की बुनियाद मजबूत हो। वह शख्स जमीन खोदना शुरू करता है, मिट्टी और पत्थरों को हटाता है और चार बड़े खंभों को जमीन में गाड़ देता है। यह इस घर का वो ढांचा है जो आने वाले तूफानों का सामना करेगा। बिना किसी कील या मॉडर्न इंजीनियरिंग के वह जंगल की रस्सी जैसी बेलों और मजबूत झाड़ियों का इस्तेमाल करके उन लकड़ियों को आपस में ऐसी मजबूती से बांधता है जो किसी स्टील की वायर से कम नहीं लगती। एक एक लट्ठे को ऊपर चढ़ाना, उन्हें आपस में फिट करना और फ्रेम को ए शेप में खड़ा करना, यह किसी चुनौती से कम नहीं है। सूरज अब धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा है और जंगल का मिजाज बदल रहा है। ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जो इस बात का इशारा है कि रात बेहद मुश्किल होने वाली है। वह जल्दी जल्दी पेड़ों की छाल, सूखी मिट्टी और घनी पत्तियों को जमा करता है और उन्हें घर की छत पर इस तरह फैलाता है कि बारिश की एक बूंद भी अंदर ना आ सके। यह सिर्फ एक झोपड़ी नहीं, इस जंगल में उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा बन रही है। घर का ढांचा खड़ा हो चुका है, लेकिन पेट की आग अब जिस्म को कमजोर कर रही है। सुबह से लगातार मेहनत करने के बाद जिस्म को एनर्जी चाहिए, और इस बेरहम जंगल में कोई दुकान या पका पकाया खाना नहीं मिलता। वह शख्स अपनी कुल्हाड़ी लेकर खाने की तलाश में निकलता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जंगल में अंधेरा बढ़ने लगता है और हर झाड़ी के पीछे किसी जंगली जानवर का खतरा महसूस होने लगता है। वह पास बहती हुई एक नदी के पास पहुंचता है, बहुत ध्यान से पानी में देखता है और अपनी सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ इंतजाम करता है। या जंगल में मिलने वाले जंगली फलों और जड़ों को पहचानता है जो जहरीले ना हों। खाना तो मिल गया, लेकिन अंधेरे जंगल में बिना आग के जीवित रहना नामुमकिन है। आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल के खूंखार जानवरों को दूर रखने का सबसे बड़ा हथियार है। वह दो पत्थरों को आपस में रगड़ता है या फिर किसी सूखी लकड़ी पर तेजी से घर्षण पैदा करता है। धुआं उठता है, एक छोटी सी चिंगारी निकलती है और वह उसमें सूखे पत्ते डालकर फूंक मारता है, और धूं, एक खूबसूरत गर्म आग रोशन हो उठती है। उस आग की रोशनी जंगल के अंधेरे को चीर देती है और वह शख्स उस आग पर अपना खाना पकाता है। उस वक्त एक सादा सा खाना भी दुनिया का सबसे लजीज खाना लगने लगता है, क्योंकि उसमें उसकी दिन भर की मेहनत और सर्वाइवल की जीत छुपी होती है। भाग 4, खौफनाक रात और अंतिम विजय। रात के 12 बज चुके हैं। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा है, लेकिन यह सन्नाटा अजीब सा डरावना है। दूर कहीं भेड़ियों के रोने की आवाज आती है, तो कहीं झाड़ियों में किसी चीज के चलने की सरसराहट सुनाई देती है। लेकिन हमारा यह हीरो अब डरता नहीं है। वह अपने खुद के हाथों से बनाए हुए इस लकड़ी के घर के अंदर बैठा है, जहां आग की गर्मी उसे सुकून दे रही है। बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं, शायद हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन छत इतनी मजबूत है कि अंदर एक बूंद भी नहीं टपकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अगर ठान ले, तो वह बड़े से बड़े तूफान और अकेलेपन से लड़कर अपनी एक नई दुनिया खड़ी कर सकता है। सुबह की पहली किरण जब जंगल के वृक्षों को चीरकर जमीन पर पड़ती है, तो वह शख्स अपने घर से बाहर निकलता है।
एक गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है। उसने न सिर्फ इस जंगल में एक घर बनाया, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। अगर आपको इस जांबाज की यह पूरी कहानी, उसकी यह मेहनत और जंगल का यह एडवेंचर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली बार हम इससे भी खतरनाक जंगल में सरवाइव कर सकें।